हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन current carrying rectangular loop placed in uniform magnetic field when normal to the loop makes an angle theta with magnetic field direction। तो यही केस 2 हम लोग को पढ़ना है। यहाँ लिखेंगे टॉपिक का नाम टॉर्क ऑन करंट कैरिंग rectangular loop placed in uniform magnetic field such that the normal to the loop makes an angle theta with magnetic field direction। विथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर यह एक रेक्टेंगुलर लूप हम लोग जो है ले लेंगे। अब इस लूप को थोड़ा सा इंक्लाइन तिरछा करेंगे। जैसे ही देखिए इस हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो यहाँ पर शैडो जो है वो तिरछा बन रहा है, इसलिए इस लूप को हम लोग इंक्लाइन बनाएंगे, तिरछा यानी 3 डायमेंशन। तो यह जो है लूप हो गया। लूप का नाम डाल देते हैं P, Q, R और S। यहाँ जो लेंथ है लूप का यह हो गया L। ये थोड़ा शैडो जैसा क्यों दिख रहा है इसमें, देखिए तो लाइट कम है क्या? ठीक है, ऐसे दिख जाएगा, लाइट कम है। और यह ब्रेक जो है इसको हम लोग B मानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है उसको ब्लू कलर से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है B। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यह इस डायरेक्शन में है B। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इस डायरेक्शन में है B। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इस डायरेक्शन में है B। अब करंट का डायरेक्शन देखिए I और R। अब नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड पे नॉर्मल हम लोग लेते हैं। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप, तो लूप पर जो है n नॉर्मल हो गया, इसको n कैप से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पर यह नॉर्मल हो गया, इसको भी n कैप से डिनोट करते हैं। तो यह नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो यह एंगल हमारा थीटा बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, PQ, QR, RS और ST चारों पे फोर्स निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टॉर्क निकालेंगे और तब फिर टॉर्क को हम लोग M क्रॉस P के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कंसीडर a rectangular
PQRS. Consider a rectangular loop PQRS having length L, breadth B, carrying current I. Consider a rectangular loop PQRS having length L, breadth B, carrying current I, placed in uniform magnetic field B such that normal to the loop makes angle theta with magnetic field direction as shown in figure. अब इसके बाद हम लोग को फोर्स निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन आर्म PQ। इस फोर्स को FPQ से डिनोट करेंगे। यह हो जाएगा IL क्रॉस B और इसका वैल्यू हो जाएगा ILB साइन 90 डिग्री। और डायरेक्शन देखिए इस फोर्स का IL क्रॉस B इनटू द प्लेन है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग यहाँ रेड से दर्शा रहे हैं। इस रेड से इसके डायरेक्शन को FPQ दर्शा रहे हैं। into the plane, इसी तरह दूसरा जो है फोर्स ऑन आर्म QR, इसको FQR से डिनोट करेंगे, तो यह हो जाएगा IB क्रॉस B, यह हो गया IBB साइन। अब देखिए यह एंगल जो है इसके बीच का यह एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। और डायरेक्शन जो होगा IL क्रॉस B डाउनवर्ड आ जाएगा, तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है हम लोग डाउनवर्ड दर्शाएंगे यहाँ पे। तो यह फोर्स हो गया FQR। डाउनवर्ड, तो इसको FQR वेक्टर इज इक्वल टू IBB कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, यह हो गया डाउनवर्ड। उसके बाद जो हम लोग को निकालना है यह है फोर्स ऑन आर्म RS FRS। FRS वेक्टर जो होगा वह हो जाएगा हमारा फिर IL क्रॉस B, यह वैल्यू हो गया ILB साइन 90 डिग्री। और इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा IL क्रॉस B बाहर की ओर, बाहर के डायरेक्शन को इस डॉटेड के पैरेलल दर्शाएंगे ऐसे। FRS अब जो है इसको आउटवर्ड हम करेंगे, आउटवर्ड द प्लेन।
आउटवर्ड फ्रॉम हियर। और फोर्थ जो आर्म है उस पर अब हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन आर्म SP, इसको FSP से भी नोट करेंगे। तो फोर्स ऑन आर्म SP, FSP जब होगा यह बराबर हो जाएगा IB क्रॉस B इज इक्वल टू IBB कॉस IBB साइन यहाँ पर लीजिए पहले साइन, और I और B के बीच का यह एंगल होगा 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। और डायरेक्शन इसका निकालते हैं, देखिए IL क्रॉस B अपवर्ड जाएगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा अपवर्ड FSP फोर्स। अब यह जो हमारा ये डॉटेड लाइन है जो एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन को रेड से हम लोग दर्शा रहे हैं। अब ये ऐसे घूम जाएगा तो ये इस तरह हमारा घूमेगा, IBB साइन 90 प्लस थीटा, और डायरेक्शन हुआ अपवर्ड। तो इसका वैल्यू फाइनली हम लोग लिख देते हैं IBB cos थीटा अपवर्ड। अब यह जो है ये चारों आर्म पे हम लोग फोर्स निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे दो जो आर्म है QR और SP, इस दोनों पर जो फोर्स है FQR और FSP, ये दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ से देखिए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड IBB cos थीटा सेम, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक का अपवर्ड एक का डाउनवर्ड, इसलिए दोनों जो है एक्सिस के बाद कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। बच गए दो फोर्स FPQ और FRS, ये दोनों फोर्स जो है इनका मैग्नीट्यूड IBB है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा यहाँ इंक्लाइंड है, तिरछा एंगल बन रहा है, तो डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों टॉर्क कंस्टिट्यूट करेंगे, और यह टॉर्क बराबर होगा किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हम लोग निकालेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ ब्लैक कलर से देख रहे हैं कि FPQ और FRS के बीच का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। पहले जो A है ब्रेथ, या ब्रेथ को डॉटेड लाइन से हम लोग दर्शा दे रहे हैं, यह हमारा B हो गया, B है, और यह FRS है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हम लोग डाल रहे हैं FRS पे, तो यह परपेंडिकुलर आया, तो यह जो है 90 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहा है, और यह एंगल जो है हमारा थीटा है। कैसे यह एंगल थीटा है उसको यहीं पे आपको डायग्राम में ही दर्शा दे रहे हैं। तो डायग्राम में देखिए, यह जो हमारा आर्म है ब्लू, इस पे नॉर्मल यह है हमारा, और नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल यह हमारा थीटा है। तो यह एंगल जो हो जाएगा, यह फील्ड जो है इस आर्म पे परपेंडिकुलर है, तो यह F और इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा यह होगा हमारा 90 माइनस थीटा, यह हो गया 90 माइनस थीटा। अब यह जब 90 माइनस थीटा हो गया एंगल, क्योंकि FRS जो है FRS यह B पर परपेंडिकुलर है, और B से जो यह नॉर्मल वेक्टर है n कैप वह थीटा एंगल बना रहा है, तो FRS जो है वह इस नॉर्मल से बनाएगा 90 माइनस थीटा। अब यह नॉर्मल जो है इस ब्लैक लाइन जो हमारा B है, इस ब्लैक लाइन पे परपेंडिकुलर है या नॉर्मल, तो ये एंगल 90 डिग्री हमारा हो गया, और यह 90 माइनस थीटा है, तो यह एंगल हमारा थीटा हो गया। जब यह एंगल थीटा हो गया तो यह जो डॉटेड लाइन है जो हमारा FPQ और FRS के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यह हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा इस थीटा के लिए, और यह जो लाइन है यह हमारा B हाइपोटेनस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर बराबर होता है हाइपोटेनस साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो B साइन थीटा के बराबर होगा, और उस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ दर्शा दे रहे हैं एरो से, यह हो गया B
साइन थीटा, ये डिस्टेंस। अब हम लोग जो है लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा। ये चारों फोर्स निकालने के बाद जो है हम लोग को लिखना है कि F Q R and F S P are equal in magnitude, opposite in direction, having same line of action, having same line of action, so they cancelled out, turning effect of each other. Hence, the forces F EQ and F RS produce torque whose magnitude will be torque is equal to कोई एक का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F EQ and F RS. Therefore, tau वेक्टर का मॉड बराबर F EQ का वैल्यू हम लोग निकाले थे ILB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया B sin थीटा, तो ये tau का मैग्नीट्यूड हो गया ILB को एक साथ कर दिए B sin थीटा। अगले स्टेप में tau वेक्टर का मॉड हो गया IAB sin थीटा, यहाँ लिख देंगे सिंस A बराबर LB। अगले स्टेप में फिर टाउ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आईए को एक साथ कर देंगे तो एम बी साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे सिंस एम मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई इंटू ए। अब इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म एम वेक्टर इज इक्वल टू tau vector is equal to m cross b. Remark: if loop contains n number of turns and becomes coil then m बराबर n I a m वेक्टर, ये हम लोग यूज करेंगे। एंड इस केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा टॉ बराबर हो जाएगा n I a b sin थीटा, जो हम लोग MCQ मूविंग कॉइल का मीटर में पढ़ेंगे। आज हम लोग को इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इससे आगे फिर पढ़ेंगे।